Hello everyone and welcome back to my channel. I am Sunidhi Rajpal and in this video today we will be studying what are the electric field lines and what are their properties. Okay? So, अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो एक बार जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक भी कर देंगे क्योंकि मुझे पता है आपको ये वीडियो जो है बहुत अच्छी लगेगी। चलो, सो लेट्स स्टार्टिंग द टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब जो ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ये आप इनको और क्या बोलते हैं? हम इनको एक और टर्म यूज करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए, विच इज इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। ओके, सो आप जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स से भी डिनोट कर सकते हैं। ये आप ऐसे बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए। सो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक्चुअली क्या होती हैं? ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ये किसी एक चार्ज की वजह से होती हैं। ठीक है, ये चार्जेस की वजह से होती हैं। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, दीज आर एक्चुअली इमेजिनरी। ठीक है, ये क्या है? ये इमेजिनरी लाइंस हैं। एक्चुअल में आप देखेंगे किसी चार्ज सिस्टम में ऐसा नहीं होगा कि लाइंस अपने आप ड्रॉ हो जाएंगी। दीज लाइंस आर एक्चुअली इमेजिनरी, दे आर नॉट रियल। ओके, ये क्या है? ये इमेजिनरी लाइंस है। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इनके पास एक डायरेक्शन होती है। ठीक है, इनके पास एक डायरेक्शन होती है। और क्या डायरेक्शन होती है वो हम लोग डिस्कस करेंगे जब हम प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में जाएंगे। लेकिन अभी जस्ट मैं आपको इतना बता रही हूँ कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, इनकी कुछ डायरेक्शन होती है। और अगर मैं एक स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, इफ आई कीप अ स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ऑन दिस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, अगर सपोज ये मेरे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है, ठीक है, जरूरी नहीं है कि स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है, कुछ कर्व लाइन भी हो सकती है। और मैं आपको बताती हूँ कि देखो बच्चों, इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन जो है वो ये है। तो अगर मैं एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को, सपोज दिस इज माय पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, और इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लेट मी कॉल दिस टेस्ट चार्ज क्यू नॉट, इसको मैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर रख दूंगी, तो ये जो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के ऊपर ऊपर चलना स्टार्ट कर देगा। ये क्या करेगा? इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के ऊपर ऊपर चलना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, सो दिस इज माय इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। तो हमने इसकी एक डेफिनेशन लिखी है, इसको हम जल्दी से रीड कर लेंगे। सो हमने क्या डेफिनेशन लिखी है? हमने लिखी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज डिफाइंड एज द कर्व, मतलब स्ट्रेट लाइन जरूरी नहीं है, इट कैन बी अ कर्व विच इज इमेजिनरी। लिखा है ना यहाँ पे, द कर्व विच इज इमेजिनरी अलोंग विच अ स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। क्या रखना है? स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखना है। अगर टेस्ट चार्ज नेगेटिव होता, अगर टेस्ट चार्ज नेगेटिव होता तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता, चलता तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर ही। अगर सपोज मेरे पास एक नेगेटिव टेस्ट चार्ज होता तो वो चलेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर ही, बट किस डायरेक्शन में चलेगा? उल्टी डायरेक्शन में चलेगा, यानी कि इट विल स्टार्ट मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन राइट की साइड थी, लेकिन चार्ज, नेगेटिव चार्ज किस डायरेक्शन में चल रहा है? ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की है उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चलेगा एंड नेगेटिव चार्ज विल मूव ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इतना सबको क्लियर है? ठीक है, यहां तक क्लियर है? चलो, एंड ओके, तो दोबारा से पढ़ लेते हैं, फ्लो ब्रेक हो गया डेफिनेशन का। Electric field line is defined as the curve along which a small positive test charge would tend to move when free to do so in the electric field. तो electric field से ही electric field line बनी है, right? Electric field line क्या है? It is basically showing us the direction of electric field. ठीक है? So this is my definition of the electric field lines. Now, what we'll do, now we will see what are the properties of these electric field lines. Okay, and these are very important. चलिए,
तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। एंड आई होप सब बच्चे जो हैं वो अपनी नोटबुक में नोट्स बना रहे हैं, सिर्फ लेक्चर को सुन नहीं रहे हैं। ठीक है, सब बच्चे जो है अपनी नोटबुक में नोट्स बनाएंगे। चलिए, तो अब मैं पहली प्रॉपर्टी लिखूंगी दैट जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं दे आर कॉन्टिन्यूअस। ओके, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कॉन्टिन्यूअस। दैट मीन्स अगर जो है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहीं पर भी ब्रेक नहीं होगी। ठीक है, ऐसे नहीं होगा कि सपोज ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चल रही थी इस डायरेक्शन में, फिर उसके बाद ब्रेक हो गई और फिर यहां चलना शुरू हो गई। क्या दिस इज पॉसिबल? नो, दिस इज नॉट पॉसिबल। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बीच में डिसअपियर नहीं हो सकती, वो स्टार्ट होगी प्लस क्यू चार्ज पर और एंड होगी माइनस क्यू चार्ज पर। ठीक है, सो हम लोग लिखते हैं दैट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कॉन्टिन्यूअस कर्व्स विदाउट एनी ब्रेक्स। सो दे आर विदाउट एनी ब्रेक्स। ठीक है, ये क्या है? दे आर विदाउट एनी ब्रेक्स, क्योंकि ऐसे तो नहीं होगा ना कि अगर मैं एक टेस्ट चार्ज को यहाँ पर रख रही हूँ और ये टेस्ट चार्ज इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर मूव करना स्टार्ट करता है, फिर कुछ पॉइंट के लिए मेरा जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो डिसअपेयर हो जाता है ना, और फिर उसके बाद यहाँ पे दोबारा रीअपियर हो जाता है। इज दिस पॉसिबल? नो, दिस इज नॉट पॉसिबल। सो द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज that the electric field lines are continuous lines. It is a continuous curve. ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर। सो डायरेक्शन क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की? सो जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है दे स्टार्ट एट पॉजिटिव चार्जेस, positive charge and stop at negative charge। ठीक है, तो आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो क्या होगी? पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होगी और नेगेटिव चार्ज पर जाकर एंड हो जाएगी। ठीक है, क्या होगा? वो पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होगी और नेगेटिव चार्ज पर जाकर एंड हो जाएगी। तो इसका मतलब सपोज ये मेरा पॉजिटिव चार्ज है, ये मेरा नेगेटिव चार्ज है। अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है जो यहां से स्टार्ट होकर, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये क्या है? स्ट्रेट लाइन है। अगर वो यहां से स्टार्ट, गॉड, ये एक स्ट्रेट लाइन है, पॉजिटिव से स्टार्ट होकर नेगेटिव पर एंड हो रही है, ये डायरेक्शन है मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की। सो इट डज नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप्स। ऐसा तो नहीं है ना कि पॉजिटिव से जाकर वापस पॉजिटिव पे आ रही है, तभी तो क्लोज्ड लूप फॉर्म करेगा। सो हम लोग लिखेंगे दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप्स। ये हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि जब हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर जाएंगे वहां पर आप देखेंगे कि जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है दे फॉर्म क्लोज्ड लूप्स। सो दिस इज एक्चुअली अ डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, कि जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो क्लोज्ड लूप्स फॉर्म करती हैं और जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो क्लोज्ड लूप्स फॉर्म नहीं करती हैं। ठीक है, चलिए, so this is what? This is the second point. This is the second property. Now, the third property. The third property is that अगर मुझे एक इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को देखना है, ठीक है, ये तो हम क्या देख रहे थे? फ्लो ऑफ चार्जेस को देख रहे थे। ये जो हमने यहाँ पे डायरेक्शन लिखी है, ये डायरेक्शन क्या है? दिस इज द डायरेक्शन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ चार्ज, कि फ्लो ऑफ चार्ज का क्या डायरेक्शन है। लेकिन मुझे क्या देखना है? इफ आई वांट टू सी द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, I want to see the direction of electric field line
एट अ पॉइंट, किसी एक पॉइंट पर अगर मुझे डायरेक्शन देखनी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की, सो वो हम कैसे देखेंगे? सो उसके लिए हम लोग हेल्प लेंगे टेंजेंट, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, टेंजेंट को ड्रॉ करेंगे एट दैट पॉइंट ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ठीक है। सो suppose I have this electric field line and it is moving in this direction. ये मेरे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये एक कर्व है मेरे पास और ये इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। और आपसे मैम पूछती हैं कि बच्चों मुझे बताओ कि अगर ये P पॉइंट है, दिस इज द P पॉइंट, और आपको मुझे क्या करना है, P पॉइंट पर मुझे डायरेक्शन बतानी है ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो उसके लिए बच्चे क्या करेंगे, इस P पॉइंट पर एक टेंजेंट को ड्रॉ करेंगे। इस P पॉइंट पे हम लोग क्या करेंगे, वी विल ड्रॉ अ टेंजेंट, और ये जो टेंजेंट है वो मुझे क्या बताएगी, दिस टेंजेंट विल टेल मी द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एट द P पॉइंट, ठीक है। सो टेंजेंट को ड्रॉ करेंगे। सिमिलरली अगर मैम पूछेंगी इस R पॉइंट पर बताएंगे, तो फिर से क्या करेंगे, टेंजेंट को ड्रॉ करेंगे और वो हो जाएगी हमारी डायरेक्शन। S पॉइंट पर बताएंगे तो फिर से क्या करेंगे, टेंजेंट को ड्रॉ करेंगे और वो हो जाएगी हमारी डायरेक्शन, ठीक है। सो हमें क्या करना है, हमें उस पॉइंट पे टेंजेंट को ड्रॉ करना है और वो हमें क्या बताएगी, वो हमें बताएगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या डायरेक्शन है, ठीक है। चलिए अब हम लोग जो नेक्स्ट पॉइंट करेंगे वो पॉइंट है दैट योर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, two electric field lines can never intersect. आपकी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, कैन नेवर इंटरसेक्ट। वाई इज दिस सो? देखो हमने अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेफिनेशन में पढ़ा था कि इट इज द कर्व along which a small positive test charge would tend to move when free to do so. यानी कि उस अगर मैं पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रख दूं एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर, तो वो उसके ऊपर चलता जाएगा सीधा सीधा। यही पढ़ा था ना? चलो अगर यही पढ़ा था तो सपोज आई हैव टू लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दे इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है। ये किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, सबको दिख रहा है इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है ना। तो सपोज मैं यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज को रखती हूँ और मैं यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज को रखती हूँ। लेट मी कॉल दिस टेस्ट चार्ज प्लस क्यू नॉट एंड लेट मी कॉल दिस टेस्ट चार्ज प्लस क्यू नॉट, ठीक है। दो टेस्ट चार्ज रखे हैं मैंने। अब टेस्ट चार्ज जो है मजे से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर चलता हुआ आ रहा है और जैसे ही वो इस पॉइंट पर पहुंचा, भाई टेस्ट चार्ज कंफ्यूज हो गया। वो करे मैं इस डायरेक्शन में जाऊं या मैं इस डायरेक्शन में जाऊं, है ना, दोनों डायरेक्शन। इस एक पॉइंट पर दो टेंजेंट्स है ना। तो यानी कि जब दोनों टेस्ट चार्ज अपने रास्ते से चलते आ रहे हैं और वो देखते हैं कि भाई ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इस पॉइंट पर तो दो डायरेक्शंस पॉसिबल है। तो क्या ये चीज पॉसिबल है कि दो की कोई जो चार्ज उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे रखा हुआ है वो एक साथ दो डायरेक्शंस की तरफ जाए? क्योंकि डेफिनेशन तो यही कहती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की कि वो जो चार्ज है इट शुड कीप मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। सो क्या ये चीज पॉसिबल है कि एक चार्ज जो है वो एक टाइम पर दो डायरेक्शंस में जाए? नो, दिस इज नॉट पॉसिबल। दैट मीन्स कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस शुड नेवर इंटरसेक्ट। व्हाई? बिकॉज एक पॉइंट पर दो डायरेक्शंस आ जाती हैं, ठीक है। अगर एक पॉइंट पर दो टेंजेंट्स ड्रॉ हो रही हैं, अगर एक ही पॉइंट पर दो डायरेक्शंस में चार्ज जो है वो जाना चाहता है, दैट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। वो क्या है? प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है।
तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, लेट मी राइट इन वर्ड्स फॉर यू ऑल, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है, गिव रीजन व्हाई टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट, ठीक है। सो चलिए हम लोग रीजन लिखते हैं, बिकॉज at the point of intersection, two tangents can be drawn which means two directions of electric field at that point which is practically not possible, ठीक है, which is practically not possible, ठीक है। तो सबको समझ आया क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, इसको जल्दी से नोट करेंगे, ठीक है। और अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द फिफ्थ प्रॉपर्टी, ठीक है। और ये फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है, ये फिफ्थ प्रॉपर्टी हमें बताती है द डायरेक्शन of the electric field line ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑन द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर, ओके। चलिए, सो अब हमें बताना है कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑन द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर क्या होती है। सो द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज ऑलवेज normal to the surface of the conductor, ठीक है। So this is the next property that जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो हमेशा कंडक्टर के सरफेस पे नॉर्मल होती हैं, ठीक है। चलिए, सपोज आई हैव अ स्फेरिकल कंडक्टर, ये मेरे पास एक स्फेरिकल कंडक्टर है, ठीक है, ये एक स्फेरिकल कंडक्टर है और मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तभी ड्रॉ कर सकते हैं जब ये कंडक्टर चार्ज होगा। तो मैम ने ड्रॉ कर दिया कि ये जो चार्जेस है वो क्या है, पॉजिटिव चार्जेस है, इस कंडक्टर के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस हैं। और अब आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी है ऑन फ्रॉम दिस कंडक्टर, जो इस कंडक्टर से निकल रही हैं। सो द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल बी नॉर्मल टू दी सरफेस। तो नॉर्मल कैसे होगा सरफेस से, इस पॉइंट से नॉर्मल, इस पॉइंट पर नॉर्मल, इस पॉइंट पर नॉर्मल, इस पॉइंट पर नॉर्मल। यानी कि अगर मैं सरफेस पे एक टेंजेंट ड्रॉ करूं तो वो टेंजेंट से 90 डिग्री का एंगल बनाना चाहिए। और पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो बाहर की तरफ जा रही होंगी, द फ्लो विल बी आउटवर्ड, ठीक है। सो जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं फ्रॉम विच आर कमिंग आउट ऑफ द कंडक्टर ऑन द सरफेस will be normal to the surface of the conductor, ठीक है। अब बच्चे पूछेंगे मैम प्रॉपर्टी तो बता दी लेकिन क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ सकता है, why is the electric field line always normal to the surface of the conductor। और क्वेश्चन आ सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, गिव रीजंस। तो चलो भाई रीजंस दे देते हैं, क्या रीजन होगा, द रीजन विल बी, अगर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है
वो 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाती है। सपोज दिस इज माय सरफेस ऑफ द कंडक्टर, ठीक है, ये बहुत बड़ा स्फीयर है, हमने छोटा सा एक वो उसका पार्ट ड्रॉ करा है, और ये जो है नॉर्मल नहीं है, ठीक है। सपोज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज नॉट नॉर्मल। एक सेकेंड, यहाँ से हम ई हटा देते हैं, हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं ड्रॉ कर रहे हैं, हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। सपोज इट इज नॉट नॉर्मल, ठीक है, ये कुछ एंगल बना रही है सरफेस के साथ, ठीक है, और ये जो सरफेस के साथ एंगल बना रही है, इसकी वजह से क्या होगा, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैन बी रिजॉल्व इनटू टू वेक्टर्स, वन along the surface of the conductor and one normal to the surface of the conductor, है ना। जो हमारी मेन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, जो सरफेस के साथ कुछ एंगल बना रही है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, एक कंपोनेंट सरफेस के अलोंग आ जाता है और एक कंपोनेंट वर्टिकल आ जाता है। नाउ ये जो कंपोनेंट सरफेस के अलोंग आया है, द कंपोनेंट ऑफ the electric field line along the surface of the conductor, ठीक है। ये जो कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट क्या करेगा, ये कंपोनेंट जो है वो करंट जनरेट करेगा ऑन दी सरफेस ऑफ द कंडक्टर। क्यों करंट जनरेट करेगा, अरे भाई देखो बच्चों, हमारे पास क्या है, कंडक्टर के सरफेस पे बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस हैं। अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का कंपोनेंट सरफेस के अलोंग आ जाता है, तो वो जो पॉजिटिव चार्जेस मैंने सरफेस के ऊपर रखे हुए हैं कंडक्टर के, वो सारे पॉजिटिव चार्जेस क्या करेंगे, वो उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के ऊपर मूव करना स्टार्ट कर देंगे, है ना, दे विल स्टार्ट मूविंग ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। और अगर चार्जेस मूव करेंगे, इफ द चार्जेस विल मूव, व्हाट विल हैपन, द करंट विल बी जनरेटेड, है ना। सो ये जो कंपोनेंट है ये क्या करेगा, इट विल स्टार्ट अ करंट इन द direction of the electric field line component। ओके, डायरेक्शन नहीं लिखते, वी जस्ट राइट कि ये जो है क्या करेगा, इट विल स्टार्ट अ करंट, वो एक करंट स्टार्ट कर देगा, एंड ये जो करंट स्टार्ट कर रहा है, हमने देखा कि इक्विलिब्रियम कंडीशन पर, इक्विलिब्रियम कंडीशन में there is no current on the surface, okay, इक्विलिब्रियम कंडीशन में there is no current on the surface of the conductor, लेकिन जो ये वाला कंपोनेंट है उसकी वजह से एक करंट स्टार्ट हो रहा है, सो ये दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। दिस इज अ ट्रू फैक्ट जो एक्चुअल में होता है, एंड दिस इज द थ्योरी, ये क्या है, ये थ्योरी है। चलिए, तो अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन में हमें पता है कोई करंट नहीं है सरफेस ऑफ द कंडक्टर, लेकिन ये वाला कंपोनेंट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का, उसकी वजह से एक करंट आ जाता है, it means that practically there should be no component of the electric field line along the surface of the conductor, ठीक है, तभी तो ये फैक्ट ट्रू होगा। हम चाहते हैं सरफेस ऑफ द कंडक्टर पर कोई भी करंट ना हो, और वो सिर्फ तभी पॉसिबल है जब सरफेस के अलोंग कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का कंपोनेंट ना हो, ठीक है। ओके, सो वी विल राइट दैट देयर शुड बी no component of the electric field line along the surface of the conductor, and this is only possible
when the electric field line is normal to the surface of the conductor. Got it? So this is the answer of the why question. So this is what I have written in words. पहले मैंने आपको समझाया कि ऐसा क्यों होता है, फिर उसके बाद हमने उसको वर्ड्स में लिख लिया. ठीक है? So this is the answer that why the electric field lines are normal to the surface of the conductor. Okay? So हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? कंडक्टर की बात कर रहे हैं. ठीक है? So this question is also very important and I hope आपने इसको नोट कर लिया हो अब. ठीक है? चलिए, so let's end the class over here today. यहाँ पर हम लोग क्लास को एंड करते हैं. In the next class, in the next video, what we will be doing? In the next video, we will learn how to draw electric field lines. ठीक है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ कैसे करते हैं फॉर डिफरेंट डिफरेंट चार्ज सिस्टम्स, हम लोग उसको सीखेंगे इन द नेक्स्ट क्लास. तो अगर मैंने आज जो कोशिश करी आपको पढ़ाने की द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अगर आपको अच्छे से समझ आया हो, आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे. अगर आपके पास अभी भी कोई डाउट है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. अगर आपको मेरी वीडियोस बहुत अच्छी लग रही हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि मैम आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो. ठीक है? एंड डू शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स. और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे. Thank you so much for watching and I will see you all in the next video and bye bye.